Good morning, children. Class 9th subject Maths exercise 5.2. Our first sum is, how would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand? Euclid का fifth postulates already I have explained it in introduction part. तो फिफ्थ postulates जो ये लिखा हुआ इसे हम अपने लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो आई विल राइट इट नाउ. द postulate answer first, that is postulate fifth. When two lines are cut by a third line such that the sum of interior angles is less than 180 on one side, then first two lines intersect on the same साइड. आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन कि वो पोस्टुलेट्स क्या था. उस पोस्टुलेट्स में कहा था अगर दो लाइंस है और थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो नाउ यू सी कि ये एंगल ए है, एंगल बी है, इसका टोटल 180 से क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे तो इट इज़ लेस देन 180 डिग्री. लेस देन 180 डिग्री. तो इस तरफ की लाइन को हम एक्सटेंड करते जाएंगे तो दे गोइंग टू मीट एट वन पॉइंट. तो व्हेन टू लाइंस आर, दिस इज द टू लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, टू लाइंस आर कट बाय अ थर्ड लाइन सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर, इन दोनों का जो सम करेंगे ये ओके सी एंड डी, एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री. हमने ये कंडीशन नहीं, वी हैव टू टेक द लेस देन कंडीशन ऑन वन साइड, देन द फर्स्ट टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड. जहाँ 180 से कम आ रहा है जिन एंगल का टोटल, वो लाइंस कहीं एक्सटेंड करेंगे तो दे गोइंग टू मीट एट वन, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. नाउ आंसर सेकेंड. Question 2, does Euclid fifth postulates implies the existence of parallel lines? जो fifth postulate I have explained it in question 1, वो वाला parallel lines के लिए भी applicables है. Come on, let's see the postulates according to fifth postulates. फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है कि ए है, बी है, सी है, डी है. इफ़ आई एक्सटेंड दिस लाइन बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ लेस देन 180 डिग्री. अगर ये लेस है तो दिस टू लाइंस गोइंग टू मीट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ऑन द सेम साइड, इसी साइड में जहाँ कम है. ओके तो और एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो देन द लाइंस मीट ऑन लेफ्ट में मैंने ड्रॉ किया है तो आई हैव रिटन देन द लाइंस मीट ऑन लेफ्ट साइड. कोई लेफ्ट में नहीं, राइट साइड भी हो सकता है, मगर आई हैव ड्रॉन लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड लिखा है. ओके नाउ द सेम कंडीशन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन दे नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट. पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी आपस में मिलती नहीं है. दिस टू लाइंस आई हैव टेकन एंड थर्ड लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस टू लाइंस. ये दोनों पैरेलल्स हैं तो पैरेलल्स में दिस टू एंगल्स
it is QSPR. Now we know that if angle P plus angle Q, angle P and angle Q interior angle है, both are in the same side, equal to 180 degree, and angle R plus angle S is equal to 180 degree. पैरेलल लाइंस जब होती है और थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दिस लाइन बिकम अ ट्रांसवर्सल, एंड ट्रांसवर्सल तो ये इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं 180 डिग्री. तो एंगल P और एंगल Q क्या है 180 डिग्री, एंगल R प्लस एंगल S क्या है 180 डिग्री. तो इट मीन्स कि these lines never, you know that parallel lines never meet on, ना ही वो लेफ्ट साइड मीट करेगी ना ही वो राइट साइड मीट करेगी. नेवर मीट ऑन लेफ्ट साइड नॉरो मीट ऑन राइट साइड, क्योंकि पैरेलल लाइंस कोई भी साइड्स में इंटरसेक्ट नहीं होती है. तो देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल. Thank you children. Now 5th chapter is completed and this is your homework. Exercise 5.2 complete in your fair copy and keep practicing. Thank you children.